उनकी अलौकिक जीवन संबंध में थोड़ा सा आलोचना करके अपने हृदय को पवित्र करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जितना भगवती शक्ति है जो धराधाम में आविर्भूत होकर के जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए आते हैं भगवत स्वरूप, उनके संबंध में हम जैसे बद्ध जीवात्मा क्या आलोकपात कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। माने वर्णन ऐसा होता है, मान लीजिए एक सुंदर कोई निपुण शिल्पी के द्वारा बनी हुई एक चित्रपट, निपुण शिल्पी ने रचना किए, और एक बालक का कहा जाए तुमने ये रंग लेकर के इसके ऊपर थोड़ा रंग चढ़ा दो, ये फोटो के ऊपर तुम थोड़ा रंग चढ़ा दो और सुंदर कर दो, तो बालक क्या करेगा, रंग लेकर के फोटो को बिगाड़ देगा, है ना। सुंदर फोटो को वो उसको कहा जाए जो तुम उसको सुंदर करके रंग चढ़ा दो और थोड़ा सा, तो वो क्या करेगा, वो रंग लेकर के उसको बिगाड़ देगा, है ना। तो ऐसे जुग जुग में भगवान आते हैं, भगवत शक्ति आती है जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए। उनकी अलौकिक जीवन चरित, उसके संबंध में कुछ मंतव्य करना, ये तो हम जैसे बालक के लिए एक हास्यास्पद, वो तो दिव्याति दिव्य है, वो तो भाव नेत्र से देखा जाता है, वो तो प्रेम नेत्र से देखा जाता है, वो तो भगवत कृपा से देखा जा सकता है, उसी बुद्धि के द्वारा थोड़ी देखा जा सकता है, ना अनुभव किया जा सकता है, ना वर्णन किया जा सकता है। तो हम तो वर्णन करने के प्रयत्न करते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, और वो बुद्धि है माइक बुद्धि, तो माइक बुद्धि के द्वारा क्या वर्णन करेंगे। और वर्णन करने के लिए आग्रह किया जा रहा है, तो हम जैसे आचार्य जी के कलम से जैसे श्रवण किए हैं तदनुसार थोड़ा सा अंतःकरण को पवित्र करने के लिए माता जानवा ठाकुरानी, जो हमारे महाप्रभु की जो परंपरा है, इस परंपरा के धारक वाहक रूप में माता जानवा ठाकुरानी आई थी। एकमात्र हमारे जो भक्ति धर्म है, इस भक्ति धर्म में एक स्त्री, देखने में तो स्त्री है, लेकिन वो स्त्री थोड़ी है, वो तो स्वरूप शक्ति की स्वरूप शक्ति है। तो कृपा करके जगत को पवित्र करने के लिए धाराधाम में अवतीर्ण हुए थे नित्यानंद प्रभु, उनके पानी ग्रहण करके उनको अंगीकार किए हैं भौम लीला में। है यो राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी। वो परवर्ती काल नित्यानंद प्रभु जब अंतर्धान हो गए, तो हमारे गौरीय वैष्णव धर्म के जो धारक वाहक रूप में माता जानवा ठाकुरानी आई थी। माता जानवा ठाकुरानी, जानवा जानवा ठाकुरानी, ये सब दिव्य लोक से आए हैं। नित्यानंद प्रभु जब आए हैं नवद्वीप धाम में, महाप्रभु के साथ विचरण किए, नवद्वीप लीला, नदिया लीला में अंशग्रहण करके शोभावर्धन किए हैं, प्रेम दान किए हैं नदियावासी को, बंगवासी को, निर्विशेष सबको प्रेम वितरण किए हैं। फिर महाप्रभु अब आगे सारा भारत खंड में अपने प्रेम लीला प्रकट करने के लिए, सबको प्रेम दान करने के इच्छा लेकर के आप जाएंगे। एक संन्यास लीला, ये उनकी एक नाटक है, खेल है, जगत जीव को शिक्षा देने के लिए संन्यास लेकर के चले गए हैं जगन्नाथपुरी में। नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए, तो नित्यानंद प्रभु का मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगता है, बार बार चले जाते हैं नवद्वीप धाम।
तो महाप्रभु चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ये नदिया धाम में यहाँ रह करके नवद्वीप में, और इधर जो है बंगला बंगभूमि जो है यहाँ पर धर्म प्रचार करें। लेकिन महाप्रभु सुनने के लिए तैयार नहीं, बार बार भाग जाते हैं जगन्नाथपुरी, उनका मन नहीं लगता है। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु को लेकर के निवृत्त में महाप्रभु कह रहे हैं, श्रीपाद तुमसे एक अनुरोध है, हमारे अनुरोध तुम मानना जरूर, तुम ना नहीं करना। अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो हमारे ये अनुरोध को तुम ठोकर नहीं मानना। तो नित्यानंद प्रभु जानते हैं कुछ ऐसे कुछ और कुछ कहेंगे, जो भी हो ठीक है मान लेंगे, बोलो तुम क्या चाहते हो। ना हम चाहते हैं तुम गृहस्थ आश्रम धर्म स्वीकार करके संसार रचना करो। ये सुन करके तो नित्यानंद प्रभु के माथे में जैसे वज्राघात हो गया, बिजली गिर गई जैसे। अरे हम सन्यासी हैं, हम संसार लीला करेंगे, हम गृहस्थी हो जाएंगे, ये कौन सा कैसे तुम्हारी ये इच्छा, हमको समझ में नहीं आता है। हम तो चाहते हैं तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे, हम भी प्रचार करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। बोलते ऐसे नहीं श्रीपाद, तुम्हारे द्वारा हमको बहुत सारे मंगल कार्य जो हमारे प्रेम धर्म प्रचार के लिए तुमको ही आगे आना पड़ेगा। हमारे द्वारा वो प्रचार होना संभव नहीं है जो प्रचार तुम्हारे द्वारा संभव है। बोलो क्या प्रचार करेंगे, तुमने तो प्रचार करके आए हो, फिर सारा भारत खंड को तुम प्रचार करोगे। बोलते देखो ऐसे नहीं, जब तुम चले जाओगे हम चले जाएंगे तो ये प्रेम धर्म प्रचार कौन करेंगे। उनके लिए कोई सामर्थ्य जो जिनके सामर्थ्य है ये प्रेम धर्म प्रचार करने का, जो ये वस्तु जिनके अधिकार में है, जिसका हाथ में जिसके पास जो वस्तु है वो तो वो वस्तु दे सकते हैं दूसरे को। तुम्हारा पास जो वस्तु है नहीं, वो वस्तु तुम कैसे दान करोगे। जैसे आजकल दान हो रहा, आजकल जैसे दान हो रहा, हमारे जैसे प्रेम धर्म उपदेश करते हैं, भगवत प्रेम, लेकिन वो वस्तु क्या है हम जानते भी नहीं है, देखे भी नहीं है। एक मतलब सुने हैं प्रेम, वो प्रेम तो बहुत दूर की बात है, बहुत कितना निम्न स्थिति में पड़े हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। देना चाहते हैं ये वस्तु अलौकिक दिव्य चिन्मय वस्तु, और वो वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं। अरे जिसके पास जो वस्तु है वो तो वो वस्तु दे सकता है, तुम दे सकते हो, तुम्हारे पास प्रेम है, तुम वो प्राप्ति कर चुके हो। अब ये प्रेम धर्म जो प्रचार करोगे तो उसके पास तो वो वस्तु, वो प्रेम तो उसको प्राप्ति होनी चाहिए। तो तुम चले जाओगे हम चले जाएंगे तो ये प्रेम प्रदान करने का अधिकारी कौन बनेगा। ये सामर्थ्य किसका है। ये प्रेम धर्म प्रचार करने के लिए तो सामर्थ्य चाहिए ना। मनुष्य बहिर्मुखी जीवात्मा चतुर्विंशति तत्व से फंसे हुए जीव चैतन्य सत्ता, ये क्या गोलोक अलौकिक प्रेम प्रदान कर सकते हैं। बोलो तो ये प्रेम धर्म आगे चल के कैसे रक्षा होगी, तुम बताओ। तो नित्यानंद प्रभु तुम क्या कहना चाहते हो, हम संसार रचना करके गृहस्थी हो जाए, इसी में प्रेम धर्म प्रचार हो जाएगा। बोलता है देखो श्रीपाद तुम समझ नहीं रहे हो, तुम तो साक्षात भगवान हो, तुम संसार रचना करोगे और तुम्हारे द्वारा जो संतान जो दिव्य शक्ति लेकर के धरित्री को पवित्र करने के लिए जो आएंगे वो दिव्य शक्ति संपन्न हो जाएंगे। दिव्य शक्ति संपन्न कोई आएंगे, वो तो साधारण मनुष्य नहीं, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो सृष्टि रचना होगी वो तो साधारण नहीं, तुम तो ईश्वर हो ना। तो रचना के लिए तुम्हारे द्वारा जो बीज जो तुमने संस्थापन करोगे वो तो ऐसे शक्ति लेकर के तो आएगी ना। वो प्रेम
प्रदान कर सकते हैं, वही वो शक्ति लेकर आएंगे जिनके अंदर वो शक्ति समन्वित होकर के, तुम्हारे शक्ति निहित होकर के जो धरित्र को पवित्र करने के लिए आएंगे, वही वो प्रेम धर्म प्रचार कर सकते हैं। साधारण मनुष्य के द्वारा ये प्रचार होना संभव नहीं है। शब्द के द्वारा थोड़ी प्रचार हो सकता है। इस शक्ति संचार करने के लिए उसके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। वो शक्ति तुम जो बीज बपन करोगे, उस शक्ति से ही जाकर शक्तिमान हो करके वो जगत को कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं। माने तुम संतान जो सृष्टि रचना करोगे, वो जो शक्ति लेकर आएंगे वही जगत का मंगल करने में समर्थ हो जाएंगे, और वो परंपरा जो है वही फिर धीरे धीरे संसार में भक्ति धर्म प्रचार करेंगे। शक्ति संचार करके बद्ध बहिर्मुख जीवात्मा को मुक्त करके नित्य धाम सेवा प्राप्ति करने में समर्थ कराने में वो समर्थ हो जाएंगे। इसीलिए तुमको संसार रचना करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बात तुम चिंता करो, अपना सुख विषय तुम चिंता मत करो। जो हमारे साथ रह करके तुम भी आनंद लीला करोगे, घूमोगे, तीर्थ पर्यटन करोगे। खूब तो तीर्थ पर्यटन कर चुके हो, खूब तो घूम के आए हो। आप थोड़ा सृष्टि रक्षा के लिए, ये प्रेम धर्म प्रचार के लिए थोड़ा सा तुम आगे आ जाओ। ना नहीं करना, श्रीपाद हाथ पकड़ करके कह रहे हैं। ठीक है, तुम जो कह रहे हो ऐसे ही होगा। श्रीपाद आए हैं बंगाल में, यहाँ आकर के कालना में जान गए हैं, ध्यान में जान गए हैं कहाँ किसके साथ वो विवाह रचना करेंगे। वो तो मानवीय साधारण मनुष्य तनु, इसके साथ तो वो विवाह रचना तो होना संभव नहीं है। वो तो दिव्य लोक से आए हैं, जो निर्दिष्ट हैं, जो ई लीला में अनुप्रवेश करने के लिए जो आए हैं, उनके साथ ही तो ये शादी विवाह रचना हो सकती है। ध्यान में जान गए, कालना में है, ये नाम सूर्यदास पंडित, कालना में है एक जन, जान गए हैं। सूर्यदास पंडित के वहाँ उनके दो कन्या हैं, वसुधा और जाह्नवा। ये दिव्य लोक से आए हैं। जाह्नवा माता तो राधा रानी की छोटी बहन दिव्य लोक में, दिव्य गोलोक धाम में जो है वो आई है, और वसुधा माता वो भी दिव्य लोक से आई हैं। जान गए हैं सन्यासी वेश, जटाजुट इधर है, नील बसंत पहने हुए हैं, तो अद्भुत दिखने में, अद्भुत चेहरा, गले में नाना प्रकार की माला है, गुंजा माला है, पद्म बीज का माला है, तुलसी माला है, रुद्राक्ष है, सब प्रकार की माला है। ऐसे धारण करके अद्भुत शोभायमान, देखने में भी अद्भुत है। दिव्य शरीर है, नरलोक में ऐसे तनु देखने में आता ही नहीं है। बहुत दिव्याति दिव्य है, आकर्ण नेत्र हैं, उनकी दृष्टि बड़ी अद्भुत, प्रेम भरी दृष्टि है। अद्भुत शरीर जो देखने से ही, देखने मात्र से ही हृदय को आकर्षित करके उनके तरफ खींच लेते हैं। ऐसे एक अद्भुत दिव्य शक्ति समन्वित एक पुरुष आए हैं द्वार पर। सूर्यदास पंडित देख रहे हैं, गौरीदास, सूर्यदास पंडित ना, सूर्यदास सर्किल ना, सूर्यदास सर्किल नाम था, सूर्यदास पंडित। देखते हैं अद्भुत एक दिव्य पुरुष आए हैं द्वार पर। बोलिए, हमारे लायक सेवा बताइए। कोई वस्तु चाहिए, कपड़ा लत्ता कुछ हो, धन रुपया पैसा कुछ हो, और कोई वस्तु चाहिए तो बोलिए, आदेश कीजिए, हम सेवा के लिए तैयार हैं। बोलता है नहीं, ये सब वस्तु नहीं चाहिए, हम जो वस्तु चाहते हैं आप देंगे। बोले क्यों नहीं देंगे, हमारा है तो हम देंगे। बोला आपका है इसीलिए तो आपके पास आए हैं, तो बताइए क्या चाहिए, देंगे। तो बोलता आपकी जो दो कन्या है उसके अंदर एक कन्या हमको देना पड़ेगा, हम संसार रचना करेंगे। अब सूर्यदास पंडित देखते हैं एक अवधूत, ये हमारे कन्या को देंगे तो ये तो घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, परिचय नहीं, वंश
परंपरा कुछ जानकारी है ही नहीं, कहाँ रखेंगे ये भी इनके साथ लेकर के सन्यासी नहीं बना करके क्या साथ साथ लेके डोलेंगे, हमारे कन्या का जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। भाई वो भी तो संसार जीवन चाहते हैं, जो सुख समृद्धि रहेगी, धन दौलत, अच्छा घर में शादी होगी। ऐसे सन्यासी का साथ रह करके उसको क्या मिलेगा? कोई तो शांति आनंद तो मिलने वाला है नहीं। ये तो सन्यासी है, कहीं भी पड़े रहेंगे, इनका आदत है। हमारे इतना राजकुमारी जैसे कन्या, इनके साथ हम कैसे संबंध कराएंगे? है सुपुरुष है, और सुपुरुष होने से तो होगा नहीं। भाई घर मकान, आपका घर कहाँ है? नहीं हम तो सन्यासी हैं। अरे मकान नहीं, दुकान नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, आप शादी संसार रचना करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो सूर्यदास पंडित बोलते थे कि ऐसा तो होना संभव नहीं है, ऐसा तो होना संभव नहीं है। आपका जब घर मकान दुकान कुछ नहीं है, रहने का कोई स्थान नहीं है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे आपके साथ हमारे कन्या को इस तरह से दे करके हमारी कन्या दुखी हो जाएगी। इसीलिए आप और कुछ मांग लीजिए हमसे, हम देने के लिए तैयार है। बोलता हमको और कुछ नहीं चाहिए। बोल करके दूर एक तो वृक्ष के नीचे बैठा है, आसन लगा करके। इधर दोनों कन्या का हजा हो गया, हजा उल्टी दस्त, सुबह से शाम तक हजा। अरे अभी मरता है, अभी मरता है, मरने का नौबत आ गया। देखते हैं अरे ये तो हमारी कन्या तो मर जाएगी, अब क्या किया जाए, कौन सा उपाय अवलंबन किया जाए? कारण क्या है? कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं, भी मतलब का ऐसे बीमार ग्रस्त कैसे हो गया है? जरूर वो जो सन्यासी है वो कुछ तंत्र मंत्र जानता है, वो तंत्र मंत्र जानता है, तो इसीलिए वो कुछ तंत्र मंत्र किया है। तो भाई ठीक है, थोड़ा हाथ जोड़ के उनकी क्षमा याचना करके, अगर कोई दावादारी जड़ी बूटी जानता होगा तो सन्यासी, साधु सन्यासी बहुत कुछ जानते हैं, तो भाई उनसे जाके थोड़ा विनम्रता के साथ थोड़ा सा निवेदन करेंगे तो ये हमारे कन्या के जीवन बच जाएगी। तो गए हैं उनके पास, जाके दंडवत प्रणाम, महाराज ऐसा है, हमारी दो कन्या देखो ऐसी इस तरह से मृत्यु सज्जा में शायित है, मरने का नौबत आ गया है। आप कुछ जानते होंगे तो क्या आपको असंतुष्टि के कारण ने क्या कारण किया जाने, ऐसे सुबह से ऐसे बीमारग्रस्त हो गया, आप कुछ जड़ी बूटी हो तो कुछ हो तो हमारे कन्या को बचा दीजिए। तो बोलता हाँ हम कन्या को बचा देंगे, लेकिन एक कन्या को हमको देना पड़ेगा। हमको अब जो मना किए हैं ना वो नहीं, आपको कन्या को देना पड़ेगा, और दोनों कन्या को हम बचा देंगे, लेकिन दूसरा कन्या को दहेज में देना पड़ेगा हमको। आपने मना क्यों किया? अपने मना करने का कारण, एक कन्या तो शादी रचना करेंगे और एक कन्या को आपको दहेज में हमको देना पड़े, तब हम बचा देंगे, नहीं तो हम जाने के लिए तैयार नहीं, मरने दीजिए। अब देखते हैं भाई ये तो अद्भुत साधु है, अवधूत है, भाई हमारा कन्या का जान बच जाए तो ठीक है बाबा, ठीक है, ऐसे ही है, आप जो चाहें ऐसे ही होगा, चलिए। तो नित्यानंद प्रभु तरफ फूंक मार दिया, दोनों ठीक हो गया। तो उसके बाद जानवा माता, वसुधा माता और जानवा माता दोनों के साथ शादी रचना करके विदाई कर दिए हैं। फिर वहाँ से गए हैं दोनों को कन्या को लेकर के खरदह में, वहाँ जो एक राजा थे जमींदार, उनके पास जाके कहते हैं हमको कुछ स्थान चाहिए, हमें गृह रचना करेंगे वहाँ। तो वो देखते हैं जो ये साधु है ये स्थान कहाँ देंगे, तो एक तो खड़ माने कुटू खड़, उसको लेकर के बोल रहे हैं ये फेंक रहे हैं, जहाँ जाके गिरे वहाँ पर जा करके आप घर बना सकते हो। तो ऐसे फेंका जा करके, एक गड्ढा सा था एक जगह ऐसे, दह माने थोड़ा सा पानी जहाँ जमा रहता है, ऐसे गड्ढा सा तालाब जैसे, ऐसी वहाँ पर जाके गिरा है। तो देखते देखते वो स्थान समतल हो गया, तो वो स्थान का नाम हुआ खरदह।
खड़ माने वो धान का जो खड़ होता है, खड़ माने उसका जो सूखा हुआ धान का जो पेड़ होता है ना, उसको खड़ कहते हैं। तो वहाँ पर स्थान बना लिया, वहाँ पर जा कर के संसार रचना किए। फिर उसके बाद लंबा चौड़ा जीवन चरित है, कहाँ तक कहेंगे। फिर जा कर के नित्यानंद प्रभु वसुधा माता से एक पुत्र संतान जन्म दिए हैं, उनके नाम है वीरचंद्र प्रभु। तो वीरचंद्र प्रभु, नित्यानंद प्रभु, तो इतने में तो बहुत सारी लीला है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु अंतर्धान हो गए, महाप्रभु अंतर्धान के बाद नित्यानंद प्रभु भी इस तरह से अंतर्धान हो गए, और वीरचंद्र प्रभु धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। बड़े होने के बाद अब चिंता किए हैं, जो हम तो गुरुकरण तो हुआ नहीं, अब हमारे गुरुकरण के लिए क्या किया जाए। हमारे पिता तो है ही नहीं, पिता है ही नहीं, अब दीक्षा के लिए जहाँ तहाँ कोई मनुष्य से तो कान फूको है नहीं जाता है। हाँ, वो जानते हैं जहाँ हमारे पिता है साक्षात बलराम, और वो भी शक्ति संपन्न भगवान के स्वरूप हैं। वीरचंद्र प्रभु भी ईश्वर स्वरूप हैं, वो कोई जीव तत्व तो है ही नहीं, कोई साधारण अंश कला भी नहीं, भगवत स्वरूप है, भगवत शक्ति से आए हैं। वो जान गए हैं जो ये दीक्षा लेना तो मनुष्य के द्वारा तो दीक्षा कार्य संपन्न होना संभव नहीं है, तो हम दीक्षा किससे लेंगे। बहुत चिंतित हो गए हैं। सुने हैं माता जानवा है, माता जानवा का कोई संतान नहीं था। नित्य वीरचंद्र प्रभु, उनकी एक बहन थी गंगा माता, ये दो संतान। और माता जानवा ठाकुरानी का कोई संतान था नहीं, संतान हुआ नहीं। सुने हैं माता जानवा ठाकुरानी बहुत उच्च स्थिति है, लेकिन उस स्थिति होने से भी ऐसे वेद में ऐसे विधान है, स्त्री जो है वो दीक्षा नहीं दे सकते हैं, दीक्षा देने का अधिकारी है नहीं, ऐसे वेद में ऐसे है वर्णन है। तो इसलिए स्त्री जाति वो कैसे दीक्षा देंगे। ये तो माँ है, ठीक है, लेकिन हम दीक्षा कैसे ले सकते हैं। बहुत चिंतित हो गए। तो एक दिन क्या हुआ, माता जानवा ठाकुरानी बर्तन मल रहे हैं, बर्तन मल रहे हैं, इतना में हवा आ करके उनका घूंघट को हटा दिया मस्तक से। और अब उस समय तो बहुत स्त्री जातियों के लिए मर्यादा, बहुत ही मर्यादा की विशेष भूमिका थी। घूंघट मस्तक दिखाना ये बहुत ही अशालीनता मानती थी उस समय समाज जीवन में। मस्तक में कपड़ा होना बहुत जरूरी। तो हवा में उठा के ले गया। तो ले गया जब पीछे से, यहाँ से दो हाथ निकाल करके, दो हाथ से बर्तन माल रही है और दो हाथ से घूंघट दे रहे हैं, ऐसे कपड़ा उठा करके घूंघट दे रहे हैं। तो वीरचंद्र प्रभु देख रहे हैं जी, ये तो चतुर्भुजा है, ये तो साक्षात भगवती है, हम किसको स्त्री कह रहे हैं, ये तो साक्षात भगवती है, और हम कहते हैं ये तो दीक्षा देने का अधिकारी है नहीं। बहुत भूल हो गया। तब वीरचंद्र प्रभु जाकर के चरण कमल में पड़ गए, माँ हमसे बहुत बार भूल हो गया, तुम ही हमको दीक्षा प्रदान करो माँ। तो माता जानवा ठाकुरानी वीरचंद्र प्रभु को दीक्षा प्रदान किए, वीरचंद्र प्रभु को दीक्षा प्रदान किए। फिर माता जानवा ठाकुरानी का कोई संतान नहीं है, तो रामाई ठाकुर नाम के एक जन, ये भी भगवत प्रसाद तनु है, बचपन में उनको गोदी में ले लिया, अपना ही पुत्र मानते थे रामाई ठाकुर। तो रामाई ठाकुर को लेकर के माँ जहाँ जाती थी, माता जानवा ठाकुरानी रामाई ठाकुर को साथ लेकर के जाती थी। उस समय नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु सब चले गए, लेकिन कहीं भी कोई अनुष्ठान होने से माता जानवा ठाकुरानी को बुलाते थे। माता जानवा ठाकुरानी हमारे गौड़ीय वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो आगे रहते थे।
सभी कोई माता जाह्नवी ठाकुरानी को बहुत सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। कहीं भी कोई अनुष्ठान होने से माता जाह्नवी ठाकुरानी को आगे बुलाते थे, माँ आप आ जाओ। ऐसे जब खेतरी में जब अनुष्ठान किए ये तुम्हारा नरोत्तम ठाकुर, उस समय भी माता जाह्नवी ठाकुरानी को ले गए। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है। ऐसे जब उस समय हमारे गौड़ीय वैष्णव धर्म प्रचार में माता जाह्नवी ठाकुरानी सर्वप्रथम अग्रणी थी। माता जाह्नवी ठाकुरानी, फिर माता जाह्नवी ठाकुरानी आप सोचें कि हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन तो दर्शन किए नहीं, तो रामाई ठाकुर को लेकर के माता जाह्नवी ठाकुरानी आए हैं वृंदावन में। वृंदावन आकर के ब्रजमंडल तो परिक्रमा किए हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा करके उसमें एक ब्रजवासी के घर में एक क्रंदन का रोल, क्रंदन बहुत जम के रो रहे हैं सब महिला आदि सब मिल करके। माता जाह्नवी ठाकुरानी गए हैं, उनके दयार्द चित्त अंतकरण जैसे विगलित हो गया। है ब्रजवासी के घर में ऐसे अमंगल, हम आए हैं यहाँ, ऐसा अमंगल तो होना नहीं चाहिए। गए हैं उस ब्रजवासी के घर, क्या है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो एक बच्चा मर गया है, माँ उनकी जो है बहुत जम के रो रही है। देख करके माँ के मन में दया आ गई, बच्चे को अंग स्पर्श किया, उससे बच्चा जीवित हो गया, उसका प्राण दान किया माँ ने। ऐसे बहुतों को माँ ने, बहुत अंधा को चक्षुदान किया, जो लंगड़ा लूला को भी उसको सक्षम कर दिया। ऐसे बहुत सारे अलौकिक लीला है। उसके बाद माता जाह्नवी ठाकुरानी राधा कुंड में आए। राधा कुंड में आने से सब चारों ओर हल्ला हो गया है। हमारे जितना रूप सनातन आदि जो हैं सब बहुत खुशी हो गए हैं। माँ को आदर करके राधा कुंड में लेकर के उनके सानिध्य में बड़े उत्सव मनाए। जो साक्षात नित्यानंद प्रभु के ही अभिन्न तनु माता जाह्नवी ठाकुरानी आए हैं, जैसे मंगलमय संकेत है। ब्रजमंडल में तो सब चले गए हैं, लेकिन ऐसे नवद्वीप धाम से साक्षात नित्यानंद प्रभु के अभिन्न तनु माता जाह्नवी ठाकुरानी आए हैं सुन करके सारा ब्रजमंडल में, जैसे उसमें तो बहुत कम संख्यक साधु संत रहते थे। अभी के जैसे तो है नहीं, हजारों संत हैं, जहाँ जाओ इतना सुविधा, ऐसा सुविधा थी नहीं। जो भजनानंदी जो एकमात्र भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के जो आते थे, वही मात्र किंचित कुछ साधु संत ही रहते थे ब्रजमंडल में। सब आए हैं, आकर के बड़े धूमधाम के साथ राधा कुंड में उत्सव मनाए। वही उत्सव के आज अधिवास है। माता जाह्नवी ठाकुरानी के आगमन तिथि उपलक्ष्य में बहुत धूमधाम से साधु संतों ने उत्सव मनाए। तो कहानी तो बहुत लंबा है। आज वही तिथि है, राधा कुंड में हर साल ऐसे उत्सव मनाते हैं। अंतर्धान लीला माता ठाकुरानी 2 बार, संक्षेप में कहते हैं, माता ठाकुरानी 2 बार आए हैं वृंदावन। एक बार आके फिर चले गए हैं रामाई ठाकुर के लेके। दूसरा बार जब वृंदावन में आए तो दर्शन करते करते चले गए कामा में। कामा में वहाँ गोपीनाथ मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। गोपीनाथ मंदिर में जब गए, मंदिर में प्रवेश किए हैं और गोपीनाथ जाह्नवी माता को अंचल पकड़ के अपने बाया तरफ खींच करके रख लिया। माता जाह्नवी ठाकुरानी वहाँ विग्रह बन करके गोपीनाथ के बाएं तरफ बगल में रह गई, विग्रह बन गए हैं। राधा रानी आई, आके देखते हैं बायां तरफ एक विग्रह है, तो राधा रानी तो नाराज हो गई, ये किसको गोपीनाथ ने बायां तरफ रख ली हैं, और हमारा नंबर बाएं तरफ तो हम रहते हैं, ये कैसे आ गई है, ये बंगाल इनको कहाँ से लाई है, ये बंगाल इनको लाई है, लीला है। तो ठाकुर जी दाहिना तरफ राधा रानी को लेके रखे हैं। वहाँ दाहिना तरफ राधा रानी विद्यमान है, बायां तरफ जाह्नवी माता विग्रह रूप में विराजमान होके अभी भी विद्यमान है। अभी भी वहाँ दाहिना तरफ राधा रानी, बायां तरफ गोपीनाथ के बायां तरफ वही विग्रह जो साक्षात
माता जानवा ठाकुरानी विग्रह रूप में विद्यमान हो गए गोपीनाथ के बगल में बाएं तरफ अभी भी, लेकिन सेवा बहुत म्लान है, दुर्बल सेवा है। अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। हैं? अभी बहुत दिन गए नहीं है, क्या कैसे सेवा चल रही, उतना अच्छा तो है नहीं, दुर्बल सेवा। तो फिर माता जानवा ठाकुरानी वहीं अंतर्ध्यान लीला विग्रह रूप में विराजमान हो करके सबको दर्शन दे करके तार्थ करते हैं। रामाई ठाकुर फिर अकेला रोते 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 रोते, फिर रामाई ठाकुर का भी बहुत सारी लीला है, अलौकिक दिव्य लीला है, बहुत सुंदर दिव्याति दिव्य लीला है। तो इस तरह से माता जानवा ठाकुरानी अपना लीला संवरण किए हैं कामा में। जय जय श्री राम। अब हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ज़्यादातर परिकर को ऐसे अकस्मात अप्रकट लीला के पीछे कारण क्या है? ज़्यादातर मैंने कोई उनका कोई, देखो महाप्रभु तो साक्षात भगवान है ना, तो उनका तो शरीर चिन्मय है, दिव्य है, अप्राकृत है। ये जगत को विदित कराने के लिए ऐसी लीला किए हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जुगपथ 3 जगह अंतर्धान हो गए। एक तो जगन्नाथ में लीन हो गए, एक समुद्र में लीन हो गए, एक गोपीनाथ में लीन हो गए जुगपथ। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के अंतर्धान के 12 साल पीछे खरदह में सबको निमंत्रण दिए हैं, आओ भाई सबको हमारे यहाँ संत सेवा एक कीर्तन अनुष्ठान करेंगे, आप लोग सब आ जाओ। तो जितना तत्कालीन जितना पार्षद थे सबको बुलाए, सब गए खरदह में आए। खरदह में आकर के खूब कीर्तन मुखरित होकर के आनंद में सब निमग्न है, नृत्य कर रहे हैं, अद्भुत कीर्तन विलास। नित्यानंद प्रभु दरवाजा खोल करके श्याम सुंदर ना मंदिर, विग्रह का नाम है श्याम सुंदर, मंदिर में गए, विग्रह में लीन हो गए। बस दरवाजा खोल के दिखते हैं ही नहीं, विग्रह में विलीन हो गए, उनका शरीर विलीन हो गए। उसके 12 साल के बाद अद्वैत प्रभु शांतिपुर में सबको बुलाए, जब हम कीर्तन करेंगे तुम लोग सब आ जाओ। जितना पार्षद थे सबको बुलाए, सब आए। ऐसे कीर्तन मुखरित तो आनंद में सब निमग्न है, कीर्तन आनंद में। और वहाँ मदन गोपाल ना, उनके मदन गोपाल विग्रह मंदिर में गए और विग्रह में विलीन हो गए। ऐसे महाप्रभु जी तो बस सब ऐसे विलीन हो गए। ये जगत को दिखाने ये सब विग्रह अभी भी हाँ, मदन गोपाल है, श्याम सुंदर है, और माता जानवा ठाकुरानी की जो वो तो कामा में विद्यमान है, ऐसी विग्रह है। फिर नरोत्तम ठाकुर मसाई भी, नरोत्तम ठाकुर मसाई ये तो नित्यानंद प्रभु के अवतार थे। जब अंतिम समय आ गया, कहते हैं हमको स्नान कराओ, गंगा में स्नान कराना बढ़िया करके। तो अंतर्धान होने का बाद आदेश किया हमको गंगा में स्नान कराना बढ़िया करके, फिर दाह संस्कार जो भी करना है करना। ले गए गंगा में, स्नान करा रहे हैं, यहाँ दूध बनते जा रहा है, शरीर से दूध निकालता है, निकालते दूध हो गए, गंगा में विलीन हो गए, दूध होकर के शरीर मिला ही नहीं, दूध हो गया। ऐसे ऐसे सब दिव्य लीला है महाप्रभु के पार्षदों का, बड़ा अद्भुत।